पूरा ब्रजमंडल आनंद उत्सव मना रहा था। मन में भाव आया, पहले पूतना आई, पर हम पूतना को क्यों बुलाएं, काशी में आए हैं तो पहले महादेव जाएंगे। महादेव गए दर्शन करने के लिए। ऐसा सुंदर त्रिपुंड, और महाराज पूरे अंग पे भभूत लगा करके मणिकर्णिका घाट की बागंबर लिपटाए महादेव पहुंच गए सीधे वृंदावन। वृंदावन जाकर के कुछ सखी से बोले, हम भविष्य कथन करने वाले हैं, हमने सुनी है यहाँ के राजा जो नंद बाबा उनके लाला भयो है, नहीं जाके उनको समाचार दो। गोपी ने जाकर के कही, बोले मैया द्वार एक जोगी आयो दर्शन करवे, और कह रहे हो कि बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य लाला को भविष्य बताएगो। यशोदा मैया का स्वभाव है कि पहले जो भी आवे उसको पहले देख लेती हैं। कई जगह तो हमारे ब्रज के साहित्यों में ऐसा वर्णन है कि 6 महीने तक तो लाला को मुख ही नहीं दिखाया, और मैया ने कोई है हृदय से लगाई रही। 6 महीना बाद जब ब्रजवासी रोने लगे, नंद बाबा से शिकायत करी, बोले देखो मैया कैसी, हम यहाँ नाच रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, मोहिना दिखावे लाला को, मिलवावे ही ना लालाते। तब नंद बाबा ने जाकर के यशोदा मैया से कही, तब अटारी पे जाके मैया ने केवल लाला के पाम दिखाए, चरण चरणन ते चद्दर हटाई, बोले देख ले, मुख तब भी नहीं दिखाए हो। मैया अपने हृदय से लगाए घूमते लाला को। गोपी ने आगे कही, बोले बहुत बड़ो ज्योतिषी आयो है, लाला के काज गंडा बनवा लेंगे। मैया बोली पहले दिखाओ कौन है। अटारी से मैया ने जैसी देखी महाराज महादेव का रूप देख करके, जब सासू मां मूर्छित हो गई थी स्वयं की, तो और लोगों का तो क्या ही हो। जैसी यशोदा मैया ने देखी, हेरी तू बाबड़ी है गई है, कौन है पकड़ लाई है, या के पास लेके जाऊंगी मैं लाला है, या को रूप देखी हो, गले में सांप पहन के डोल रहा है। अच्छा ठाकुर महादेव को जब अपना श्रृंगार विशेष करना होता है तो वैसे तो एक ही सांप रहेगा, लेकिन जब विशेष श्रृंगार करते हैं तो विशेष सर्प जाते हैं महादेव के संग। अब मैया द्वार पे आगो, जोगी क्या करें, बोले अरे बाबा मोड़ान के एक ही काम है, दक्षिणा दे दो सबरे चले जाएंगे। तो एक काम कर, बोले कहा सोने की थाल ला, वहां में रत्न जवाहरात सबरे भर के लिया, और लाला की 7 बार ऐसे बेर के नजर उतार के, या बाबा हुए दिया दिखेगा वो ना गोकुल में, लेके चलो जाएगा इतने रत्नन ने, लाला ना दिखाऊंगी आपको। ले भिक्षा चली नंद रानी, कंचन थाल सजायो, लो भिक्षा जोगी जाओ। भिक्षा लेकर के जैसी मैया गई, जाकर के रत्न आभूषण सब प्रस्तुत कर दिए। महादेव देख करके बोले मैया जी कहा लेके आई हो। बोले बाबा यही ले जाओ, ये दक्षिणा है हमारे लाला के यहाँ, आप आए, आप हमारे द्वार पे आए, आपको बार-बार प्रणाम करें, लो दक्षिणा लो, अब जाओ यहाँ से। मैया हमको ये सब ना चाहिए, हम तो तेरे लाला को दर्शन करने आए हैं। मैया बोली मेरो लाला फोटून में भी सांप देख ले तो डर जाए, तुम तो सांची की लटका के डोल रहे हो, कानन में कुंडल नहीं है, देख कैसे बिच्छू पकड़ के बैठे हैं, बिच्छू के डंक यहां लगा रखे महादेव ने, बिच्छू लटक रहे, कैसे भोले बाबा है। मैया या एक सांप तो इतना भय खा रही है, तेरो लाला 1000 फण वाले सांप पे सोवे। यशोदा मैया बोली मेरे लाला के शत्रु सो में 1000 फण वाले सांप पे, ऐसी बोल लो बाबा हैं, मेरे लाला सर्प के आसन पे सो। अरे मैया तू जानती नहीं अपने लाला को, उत्तरलोकी नाथ है, पर ब्रह्म है, देवी देवता सब बाकी आगे नतमस्तक रहे। बोले बाबा सबरे त्रिलोकी में हल्ला कर दियो, देवी देवता ने मना कर दियो, मेरो लाला कोई तो ना मिले को। महादेव बोले ना चाहिए तेरी दौलत भिक्षा, ना चाहिए तेरी दौलत, ना ये कंचन माया हो मैया, ना ये कंचन माया, तेरे लाल को दर्श करा दे मैया, तेरे लाल को दर्श करा दे मैया, मैं बड़ी दूर ते आयो हो मैया, बड़ी दूर। मैया काशी ते चल के आया हूं, बहुत लंबो समय लगो मैया, कछु ना चाहिए, बस अपना लाला दिखा दे मुझे। मैया बोली लाला तो ना मिलोगे बाबा, और कछु बता।
महादेव ने थोड़ी अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करी, त्रिशूल गाड़ दिया और बैठ गए। मैया तू अभी साधुन की हट जाने ना है, हम तेरे द्वार पे ही बैठे रहेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो तेरो लाला ने करके आवेगो, तब देख लेंगे बाकू। और ऐसी समाधि में जाऊंगा, ऐसी समाधि में जाऊंगा कि प्रलय भी मुंह को हिला नहीं पावेगो यहां से। और महादेव त्रिशूल गाड़ के वहीं बैठ गए और जैसे नेत्र बंद करने लगे, मैया बोली बाबा बाबा तब मैं बाद में जाइयो, एक बात सुन ले। बोले कहा, लाला मुंह को घर में ही बूढ़ो करनो आ जाए, बाहर नहीं आवेगो। तू साधुन की हट कर रहा है, मैं त्रिया हट जानू। लाला को भीतर ही ब्याह कर दूंगी, भीतर ही बूढ़ो कर दूंगी, भीतर ही बालक है जाएंगे वाके, तो ही नहीं मिलाऊंगी, तू बैठ जा यहां पे। महादेव के नेत्रों में आंसू आ गए। अरे मैया हम कोई हट नहीं करेंगे, हम चले जाएंगे, एक बार बस अपना लाला दिखाते। बोले बाबा तू जो मांगेगा सो दूंगी, लेकिन लाला नहीं दूंगी। महादेव के नेत्र सजल हो गए। 33 कोटि देवता आकाश से देख रहे हैं, सबके नेत्रों में अश्रुबिंद है। अरे यशोदा, सूरदास जी तो पद लिखते हैं, हे यशोदा मैया धर्म ही ते पायो, नीके राख यशोदा मैया नारायण घर आयो। अरे मैया तेने कौन से पुण्य किए, तेने कौन से ऐसे सत्कर्म किए, साक्षात नारायण तेरे यहां लाला बन के आए। महादेव बोले मैया नहीं कराओगी दर्शन। यशोदा मैया बोली नहीं कराऊंगी, और कुछ चाहिए तो बता। महादेव दूर एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए और नेत्र बंद करके। बंधुओं देखो, क्या महादेव सर्व सामर्थ्यवान नहीं है? वे सब कर सकते हैं। उनके आगे पीछे ऐसी योगनी शक्तियां चलती हैं कि वो महादेव विचार करें वो प्रस्तुत होता है। पर ये जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी योगनियां हैं, जितनी भी माया है, जितना भी ब्रह्मत्व है, इस सबकी बेड़ियां तोड़ के आगे जा सकता है। केवल प्रेम के आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं। प्रेम से आगे कोई नहीं जा सकता। यशोदा मैया का प्रेम है, ब्रजवासियों का प्रेम है। हम आपको सत्य बता रहे हैं, ब्रजवासियों का प्रेम जो है ना, वो इतना प्रधान है कि उसके आगे योग, जप, तप, नियम, ये सब ना आप लोगों के लिए है, ये सब दुनियादारी के लिए। हम ब्रजवासियों के लिए कोई योग नहीं, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे लिए केवल एक है, प्रेम, बस। वास्तव में प्रेम का उद्गम स्थल है वृंदावन, वहीं से ही प्रेम सब जगह जा रहा है। महादेव सर्व सामर्थ्यवान है, परंतु यशोदा के प्रेम के आगे नहीं है। महादेव ने नेत्रबंद किए, नेत्रबंद करे, भीतर पौड़े भय लाला से बोले, बहुत बढ़िया ठाकुर जी, पौड़े रहो, आनंद करो आप तो। ठाकुर जी बोले, अरे महादेव आप पधारे, पर मैं क्या करूं, मैं तो मैया के बड़ो आधीन हूं। बोले हाँ ठीक है, आधीन तो रहोगे, ठीक है, सब आपकी माया है भगवान, दर्शन नहीं कराओगे। आप चाह जाओ तो सब हो सकता है, पर आप चाहते नहीं है हमें दर्शन कराना। जब भाव विह्वल महादेव को देखा, ठाकुर जी रोक नहीं पाए, खूब जोर से रोने लगे। यशोदा मैया ने खूब शांत कराए, ठाकुर जी शांत नहीं हुए। गोपियां सब लिए खिलौना झुंझुना दिखा रही हैं, लेकिन ठाकुर जी शांति नहीं हो रहे। दूध पिवा दियो, जल पिवा दियो, ठाकुर जी को रोनो बंद नहीं हो। नीलमणि लालमणि बन गए, रोते रोते ठाकुर जी लाल पड़ गए, गाल लाल है गए, महाराज माथो लाल पड़ गए। यशोदा मैया की घबराहट शुरू। तभी एक गोपी बोली, मैया सुबह तो कोई आयो का घर पे, कोई की नजर लग गई है का लाला को? बोले नजर को तो कोई तो मिलवायो नहीं मैंने लाला, लेकिन सुबह तो एक जोगी बैठो द्वार पे। बोले मैया मुझे दर्शन करा लाला को। मैया बोली, मैया बस भाई जोगी नहीं, कोई तंत्र मंत्र कियो भारत। बोले मैया तू अपनी गोद में ले जा लाला है, लेकिन वह जोगी को दर्शन कराते। मैया ने जोगी बुलवाए भीतर, महादेव बैठे हैं बिल्कुल अपने ध्यान में। तुरंत गोपी आई और गोपी आकर बोली, अरे बाबा चलो यशोदा मैया बुला रही हैं। महादेव बोले, यशोदा मैया तो कह दो समय ना हमारे पास, इतनी देर तक हम द्वार पे खड़े रहे तब तो मिलवाया नहीं, अब बुला रही है भीतर, जरूर कोई आफत आई होगी। अरे बाबा तुम तो देखो कैसे सुंदर, कैसे भोरे हैं, कैसे तुम्हारो स्वरूप, बाबा खूब बढ़िया आतन की रोटी बना के पवावेगी यशोदा मैया, चलो भीतर। महादेव बोले, अब हमारी कुछ शर्तें, पहले तो केवल दर्शन करना था, पर अब हमारी शर्त है। क्या?
यशोदा का जो लाला है वो हमारी गोद में देना पड़ेगा। हमारी गोद में आएगा, हम उसको थोड़ी देर खिलाएंगे, थोड़ी देर उसके संग नृत्य करेंगे, थोड़ी देर जब आनंद हो जाएगा तब देके जाएंगे। पहले तो दर्शन में ही हम जा रहे थे, दर्शन करके वापस, पर अब हमारे भाव बढ़ गए, अब हम गोदी में खिला के जाएंगे। मंजूर हो तो बताओ। मैया से जाके कही, मैया बोली ज्यादा ज्यादा रात तक रोवेगो लाला, सुबह तो शांत ही जाएगो, गोद में नहीं दूंगी बाकी में। ठाकुर जी ने जैसे ये बात सुनी तो जैसे बच्चे रोते रोते कभी सांस चली जाती है बच्चों की, ऐसे रोते रोते ठाकुर जी की सांस चली गई। अब तो सब देखें तो मुंह खुल रहा है, आंसू निकल रहे हैं, लेकिन आवाज नहीं आ रही ठाकुर जी की। सब ने गोद में लिए, खूब थप्पी दई, ठाकुर जी की सांस नहीं आवे। गोपी बोली, मैया, बाबा टोटका कर रहा भारते, बात गोद में दे दियो मैया, लेकिन वह बुला ले भीतर। लाला से बड़ो कुछ नहीं है। तुरंत कहीं बोले, बाबा जो कहोगे सो करेंगे। बोले अब हम गोद से भी ऊपर हमारी भाव बढ़ गए। बोले अब क्या भाव है आपका? बोले मैया से कहो अपने द्वार पे ही हमारा स्थान बनवावे, और जब जब या को लाला निकलेगा तब तब देखेंगे अब हम, अब इतने में काम नहीं चलेगा। यशोदा मैया सब में राजी है गई। सूरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, महादेव भीतर गए हैं नंद भवन में। आहा, पंचवेर परिक्रमा करके, पंचवेर परिक्रमा करके, 5 बार तो पहले परिक्रमा करी महादेव ने। नेत्र थोड़े थोड़े लाल हैं। आहा, 5 बार परिक्रमा करके अपनी दोनों भुजाएं आगे करी हैं। जैसे ही सुकोमल श्री ठाकुर जी, सांस रुक गई है, मोहन लाल पड़ गया है, नेत्रंते आंसू गिर रहे हैं। जैसे ही महादेव की गोद में गए और महादेव ने गोद में लेकर के जैसे ही अपने अंक में भर के महादेव ने ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी की सांस वांस सब आ गई। धीमे धीमे लाल मणि नील मणि हेन लगे, नेत्र खुल गए। और महादेव के इस रूप को देख करके, जैसे बालक के सामने कुछ विचित्र वस्तु दे दो तो वो टकटकी लगा के देखता है, ऐसे ही ठाकुर जी महादेव को देख रहे हैं। महादेव बार बार ठाकुर जी के श्री चरणों को अपने शीश लगा रहे हैं, नेत्रों से प्रेमाश्रु भर रहे हैं, ठाकुर जी को गोद में लेकर नृत्य कर रहे हैं। और जैसे किसी बालक को खिलाते हैं तो बालक किलकालियां मारता है, ऐसे ही महादेव बार बार जब जब ठाकुर जी की ओर देखते हैं तब तब ठाकुर जी किलकारी मार करके हंसते हैं। पंचवेर परिक्रमा करके, और ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए अपनी श्रृंगी निकारी, श्रृंगी नाद बजाए। सूरदास बलिहारी या पे, सूरदास बलिहारी या पे। हरिहर के इस मिलन को देख करके, हरि छोटे हैं और हर बड़े हैं, हरि बालक हैं और हर खिलाने वाले जोगी बन के आए हैं। इस रूप को देख करके सूरदास जी बलैया ले रहे हैं। सूरदास बलिहारी या पे, सूरदास बलिहारी या पे। अपनो भाग जगायो भोले, अपनो भाग जगायो। महादेव ने तो दृष्टि मात्र से ठाकुर जी को प्रसन्न कर दिया। अब तो कभी ठाकुर जी उनकी जटा पकड़ ले, महादेव मुख पास करें तो उनकी नाक पकड़ ले, उनके गाल पकड़ लें। और ये दृश्य देख करके यशोदा मैया इतनी आनंद में भर गई। बोले बाबा अब कहीं मत जाओ, अब तो सदा के लैया आपको मेरी शपथ है, जब तक मेरो लाला या धराधाम पे या धराधाम को सुशोभित करे, आप मेरे लाला के संग ही रहो। महादेव आज्ञा दे करके गए। बोले मैया तुम्हारो लाला जहां जहां जाएगा अदृश्य रूप से मैं आके संग ही रहूंगा। हमारे ब्रज में जहां भी श्री कृष्ण ने लीला की है, हर स्थान पर महादेव का एक मंदिर विराजमान है, हर जगह महादेव संग ही हैं। समस्त लीलाओं में ठाकुर जी साथ में हैं। नमः पार्वती पते हर हर हरे। वृंदावन में गोपेश्वर, नंदगाम में नंदीश्वर, और मथुरा में भूतेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर, सब जगह महादेव विराजमान है। ऐसे महादेव ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट कर रहे हैं। उस प्रेम भाव को हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं। पूतना नाम की राक्षसी
कंस ने उसको भेजा है, जाओ 84 कोस में मेरे शत्रु कृष्ण को ढूंढो और उसका वध करो। पूतना ने अपना रूप बदला, अत्यंत सुंदरी बनकर के 84 कोस में जन्म लेने वाले जितने भी बच्चे हैं सबके घर जाती है और उन बालकों को गोद में लेके अपना पयोधर पान कराती है। कालकूट विष पीते ही बालक मर जाते हैं। ऐसे करते करते पूतना जैसी गोकुल पहुंची, कहते हैं पूतना इतनी सुंदर बन के आई कि सब उसके रूप को देखने लगे। भजन में सबसे पहले बाधा के रूप में पूतना ही आती है। पूतना माने अविद्या, पूतना माने अज्ञान। भजन में, किसी भी साधक के भजन में सबसे पहले उसके भजन को नष्ट करने के लिए पूतना आती है, अविद्या और अज्ञान के रूप में। अज्ञान किसे कहते हैं? आप भगवत भजन करते हैं, आप कथा श्रवण करते हैं, आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं और उसके बावजूद भी आपका विश्वास अपसगुनों पर है, यह एक प्रकार का अज्ञान है। आपने कथा कराई, अब कथा जिस दिन विश्राम हुई उसी दिन शाम कोई ऐसी घटना हो गई या परिवार में या आपके व्यापार में, सो आपके मन में क्या है? कथा कराई थी तब से ही हो रहा है। ये एक प्रकार का अज्ञान है। आप भक्ति के मार्ग पर हैं और उस भक्ति मार्ग पर चलने के बाद कोई घटना घटती है तो आप घटना का आरोप भक्ति पर लगा रहे हैं, ये अज्ञान है। महाराज जी पहले तो हम बहुत बढ़िया थे, जब से हमने गुरु दीक्षा ली है हमको लगता है हमारे गुरु जी अच्छे नहीं है, तभी हमको इतनी पीड़ा, बुखार ही नहीं उतरता हमारे घर में ये होता है। ऐसा क्यों? आप गुरु पर, आप भक्ति पर, आप भगवान पर प्रश्न थोड़ी उठा सकते हैं। ये अविद्या है, ये अज्ञान है। अगर आप अपने इष्ट के उपासक हैं, अगर आप अपने गुरु मंत्र का जाप करते हैं, अगर आप अपने ठाकुर की सेवा और एक इष्ट के प्रति पूर्ण श्रद्धा समर्पण रखते हैं, उसके बाद घटने वाली जो भी घटना है उसकी जिम्मेवारी आप अपने ऊपर लोगे, ना कि किसी और पर थापो। अगर आप किसी और पर उसका भाव मथते हैं, यही अविद्या है, यही अज्ञान है। ब्याह में गई थी हमारी बेटी, तब से इसको कुछ हो गया है। ये अपसगुन उन लोगों को होते हैं जो भगवत भाव में व्यवस्थित नहीं है। कभी कभी मेरे मन में एक बात आती है, भगवान भागवत जी सब मंगल करें, पर लोग कहते हैं हम पे किसी ने कुछ करवा दिया, हमारे ऊपर किसी ने कुछ बांध दिया। तो आपको पता है हमको हजारों लोग देखते हैं, हजारों लोग सुनने कथा आते हैं और उन हजारों में कई लोग तो परम मित्र आते हैं। परम मित्र समझ जाओ, परम मित्र का मतलब वो यही देखने और करने आते हैं कि इन पे क्या करें हम। तो हमको तो एक नहीं, हमको तो 1000 लोगों के द्वारा बांधवा देना चाहिए सिर पे, घर में कुछ हो जाए। कुछ नहीं, हमारे माई श्यामाजू को राज। जब सिर पे ठाकुर विराजमान है, गुरुदेव की कृपा विराजमान, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। पर आपने गुरु, आपने भगवत भाव, आपने आराध्य को केवल इसलिए भजा है, केवल इसलिए उनकी सन्निधि ग्रहण कर रहे हैं कि आपका कुछ भला हो, बस आपके सब चीज बढ़िया बनी रहे, तो फिर अपसगुन का अनुभव होगा और आप उन्हीं पर ही थोपोगे। जब से हम वृंदावन गए तब से ही कुछ हो रहा है, जब से हम काशी गए तब से ही कुछ हो रहा है। नहीं, ये सब आपके प्रारब्ध हैं, प्रारब्ध कर्म से ही सब भोगते हैं। इसलिए इसी को अविद्या कहते हैं। यही पूतना है कि आप भजन करने के बावजूद भी घटने वाली घटनाओं को भजन पर थोप रहे हैं। जब से हमने भक्ति करना शुरू किया तब से ऐसा हो रहा है। नहीं, एक रूप पूतना का। दूसरा रूप पूतना का क्या है? आपका भजन प्रधान है, आपकी कथा प्रधान है, आपके गुरु प्रधान है, आपके इष्ट प्रधान है, पर इन प्रधानताओं में जिस कारण से आपका मन नहीं लगता वही पूतना है। जो भी वस्तु, जो भी व्यवस्था, जो भी व्यक्ति आपके भजन में बाधक बन रहा है वही पूतना है। जिसके कारण ना आप कथा में मन लगा पा रहे, जिसके कारण ना आप भक्ति कर पा रहे, जिसके कारण ना आप गुरु निष्ठा कर पा रहे, वो कारण ही पूतना है, जो आपको भगवत मिलन में बाधा बन रही है। पूतना पूतना आई,
और पूतना ने आते सब ब्रजवासियों को अपनी ओर मोहित कर लिया। सब उसके रूप पर, सब उसके भाव पर मोहित होते चले गए। हम बहुत देर से मेरा मन भटक रहा, उनको मना करो, बस ऐसे विराजेंगे लाल जी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पूतना आई, पूतना ने आकर के सबको अपनी ओर आकृष्ट किया। नंद भवन में जाकर के उसके रूप को देख करके, उसके सौंदर्य को देख के यशोदा मैया को लगा अच्छे घर की है, लाल जी जैसी मांगे उसने प्रदान कर दिए। यशोदा मैया के लाल जी देते ही पूतना ने अपनी गोद में लिए। यशोदा मैया किसी कार्य में चली गई, पयोधर का जैसी पान कराया, भगवान ने उसके प्राणों को पिया और पूतना का वध हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। 6 दिन के ठाकुर जी ने पूतना का वध किया। है तो बहुत विस्तृत चर्चा पूतना मर्दन की। पूतना का वध किया, विशाल रूप धारण किया था। सब ब्रजवासियों ने उसकी संस्कार आदि किए। तत्पश्चात ठाकुर जी अब 3 महीना के भये, और जैसे ही लाला 3 महीना के भये, ठाकुर जी ने पहली बात आज करवट बदली। जैसे ही लाल जी अपनी जगह से हिले, पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मनने लगा। बोले काय बात को उत्सव? अरे नंद जी के लाला ने आज करवट ली है। करवट उत्सव हुआ। सब ब्रजवासी आए। मैया ने भीड़ जान करके ठाकुर जी को एक बैलगाड़ी के नीचे सुवाई दिया। सक्टासुर नाम का दैत्य आया। ठाकुर जी ने अपने पाद प्रहार से बैलगाड़ी को पलट दिया और सक्टासुर का वध हो गया। 3 महीना के ठाकुर जी ने। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी गई, लाला को उठाया, पूछी इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? छोटे से बालक ने आगे कही। बोले मैया मैं बताऊं? बोले हाँ। बोले आपको जो लाला है ना, यानी अपनो पाम लंबो कियो, यही ने बैलगाड़ी गिर दी। अप्रेमयं बलं तस्य बालकस्य न ते विदु न ते श्रद्धधिरे गोपा बाल भाषित मृत्युत। यशोदा मैया ने बालक से पूछी, अरे जी बैलगाड़ी कैसे गिरी? लाला बोलो, कोई बालक बोला, बोलो मैया तेरो नेक्सो सो लाला है ना, गदमदरासो। गदमदरा समझते हैं? खूब ठाकुर जी तगड़े हैं, जो गाल ऐसे लटके रहे महाराज, हाथ भी ऐसे गोल मटोल ठाकुर जी के। कई बालक होते हैं ना ऐसे, उनके हाथ पांव ऐसे लगते हैं जैसे मसनद, जैसे मसनद होती है ना गुदगुदी सी, ऐसे हाथ पांव ऐसे हैं ठाकुर जी। बोलो मैया तेरो गदमदरासो लाला है ना, जाने अपनो एक पांव उठायो मैया, और इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, लंबो करके मैया याने जोर से धक्का मारो, सुई बैलगाड़ी यूं पलट के गिर गई। मैंने देखी अपनी आंखन से। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, मैया बोली यहां पे आ। जैसी बालक गौबा में एक दियो, झूठ बोले नेक सोसो मेरो लाला पहली बार याने करवट ली, तू कह रो जाने बैलगाड़ी गिर दी। तो बालक अपने गाल पे हाथ रख के बोलो मैया तेरी सौगंध, मैंने अपनी आंखन ते देखी। मैया बोली फिरते आ। बालक बाजो मानते, बोले मैया तू माने ना है, मैं तो सांची बोल रहा हूं। सुकाचार्य जी वर्णन करते हैं, नते श्रद्ध धीरे गोपा बाल भाषित मृत्युत। बोले बालक की बात सत्य है, पर मैया को ऐसा लग रहा है कि ये बालक ऐसे ही बोल रहा है, मेरा तो नेक्स्ट से लाला ऐसे कैसे कर सके। और जैसी मैया ने उस बालक की बात पर भरोसा नहीं किया, तो गोद में बैठे ठाकुर जी किलकिल करके हंस गए। 3 महीना के ठाकुर जी मुस्कुरा गए। बोले वाह मैया तेरो प्रेम कोई कितना प्रमाणित कर दे, लेकिन तू मानेगी नहीं जो मैंने किया। एक बात हम यहां पर कहते हैं बंधुओं, कि प्रेम में प्रेमी की प्रभुता अदृश्य हो जाती है। जहां प्रेमी की प्रभुता अदृश्य ना होती हो वहां प्रेम नहीं है। जहां पर आपके प्रेमी में आपको प्रभुता दिखती है, उसकी श्रेष्ठताएं दिखती हैं, उसकी योग्यताएं दिखती हैं, आप प्रेम नहीं करते। प्रेम में तो उसकी श्रेष्ठताएं लोप हो जाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती। तो ये प्रेम का स्वरूप है। बेटा आईएएस ऑफिसर बन जाए, उसको सब सलाम करते हैं, लेकिन वो घर आकर के अपनी मां से जब मिले, मां को ऑफिसर नहीं दिखता, मां को बेटा दिखता है। पति कितना भी श्रेष्ठ बन जाए, बाहर कितना भी सबका पूजनीय हो, पर वो जब घर आता है पत्नी को उसमें
पूजनीय नहीं दिखता, पति ही दिखता है। प्रेम का यह स्वरूप है कि प्रेम में प्रभुता, प्रेम में ईश्वरत्व, प्रेम में श्रेष्ठता, ये सब दिखती नहीं। और क्षमा कीजिएगा, जहां प्रभुत्व ईश्वरत्व दिखता हो वो प्रेम नहीं है। आप फिर उसके ईश्वरत्व के कारण ही उसके पीछे लगे हो, प्रेम का तो केवल आडंबर कर रहे हो। कभी कभी मुझे लगता है कि ठाकुर जी हमसे बात क्यों नहीं करते। हम ठाकुर जी के सामने जाके इतनी स्तुति गाते हैं, इतना मनोरथ करते हैं, बात क्यों नहीं करते? क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं सच बताइयो, मानो हमसे पूछते हैं तू इसीलिए आया ना क्योंकि तू मुझे ईश्वर मानता है, मैं सर्व प्रदायक करता हूं, सब देने वाला हूं, इसलिए ठाकुर जी नहीं बोलते। भक्तिमती मीराबाई एक बार ठाकुर जी के सामने गई और दर्शन जैसे ही खुले ना, मीराबाई नाचने लगी, नृत्य करने लगी। तभी गोसाई श्री विठलनाथ जी ने जैसे ही देखा कि मीराबाई नृत्य कर रही है, तो जितने भी लोग खड़े थे सब लोग कहने लगे आ गई नाचने वाली, आ गई गावे वाली, इसको बिल्कुल लज्जा नहीं आती, कहीं भी नाच लेती है, कहीं भी गा लेती है। पर गोसाई विठलनाथ जी ठाकुर जी के पास अंदर गर्भगृह में थे। मीराबाई का नृत्य देखते ही उन्होंने तुरंत ठाकुर जी की गले की माला और बीड़ा प्रसादी लेकर के गए और मीराबाई के गले में पधरा दिया, उसको बीड़ा प्रसादी दी। सब लोग बोले आपने मीरा एक नाचने वाली को आपने सब दे दिया। तुम लोगों की दृष्टि में खोट है, तुमको नृत्य करने वाली दिख रही है, पर मैंने अनुभव किया। बाकी के दिन तो श्रीनाथ जी ऐसे रहते थे, लेकिन जब मीरा नृत्य कर रही थी ना, श्रीनाथ जी ऐसे खड़े थे, नेत्रों से देख रहे थे। श्री जी बाबा बाकी दिन तो नीचे रहते हैं, दतुइयां नहीं दिखती उनकी, लेकिन आज मीरा जब नृत्य कर रही थी, ठाकुर जी की 2 दतुइयां दिख रही थी, मैंने देखा। इसलिए मैंने उसको माला प्रदान की। तुम्हारे लिए वो एक नृत्यांगना हो सकती है, पर ठाकुर जी के लिए वो प्रेमी है, उनकी प्रियसी है। तो प्रेम जब होता है तो प्रभुत्व, ईश्वरत्व और श्रेष्ठत्व ये दृष्टिगोचर नहीं होते, और जहां ये प्रधान है वहां प्रेम नहीं हो सकता। यशोदा मैया और ब्रजवासी इतने प्रिय क्यों है ठाकुर जी को? क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं मैं कुछ भी कर दूं, इनको पता ही नहीं चलता कि मैं परमात्मा हूं। ये तब भी घूम फिर के आके कहते हैं लाला जितने कैसे कर दियो, और तब ठाकुर जी कहते हैं मैं जय जय हूं। ब्रजवासी कहें चल बावड़ो बात बनावे, तू कछु और कह ले लाला, सब मान लेंगे, तू जय 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 ना मान सके हम। यही तो प्रेम है।